क्या तुम जानते हो इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई? अल्लाह ने जब पहले इंसान को बनाया तो उसमें क्या हिकमत थी, और वो कौन सी एक गलती थी जिसकी वजह से इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया? ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये हमारी इंसानियत की शुरुआत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी। चलिए लौटते हैं उस पल में जब अल्लाह ने पहली बार मिट्टी से एक इंसान को बनाया और उसमें जान डाली। यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे पहली दास्तान। जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया तब उन्होंने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने हैरत से पूछा, ए अल्लाह, क्या आप ऐसा किसी को बनाएंगे जो वहां खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तो आपकी तस्बीह और तकदीस, पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जमा की, सफेद, काली, लाल, सख्त और मुलायम। उस मिट्टी से एक इंसानी शक्ल बनाई, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह डाली गई वह मूरत जिंदा हो गई। वही थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानों के पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, वह इल्म जो फरिश्ते नहीं जानते थे। जब अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और सवाल किया तो फरिश्ते जवाब नहीं दे सके। अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया और उन्होंने सही जवाब दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हुई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस घमंड की वजह से अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए लानत दी और जन्नत से निकाल दिया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम मन को पैदा किया। दोनों को जन्नत में बसाया और फरमाया, तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना। शैतान इब्लीस ने धोखे से उन दोनों के दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे या फरिश्ता बन जाओगे। आखिरकार उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर पेड़ का फल खा लिया। उसी वक्त उनके जिस्म से कपड़े हट गए और उन्होंने पेड़ों के पत्तों से अपने बदन को ढकना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस पेड़ से, और नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बहुत शर्मिंदा हुए, रोए, गिड़गिड़ाए। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन घाटे में होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन अब उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जमीन पर रहोगे, कुछ वक्त तक वहां जिंदगी गुजारोगे। मैं तुम्हारे लिए हिदायत भेजता रहूंगा। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो सफल होगा, और जो इनकार करेगा वो गुमराही और दुख में रहेगा। जमीन पर आने के बाद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इंसानी नस्ल की शुरुआत की। हर बार हव्वा जुड़वाओं बच्चों को जन्म देती थीं, एक लड़का और एक लड़की। उस जमाने में एक भाई की बहन का निकाह दूसरे भाई से किया जाता था। हाबील और काबिल नाम के दो बेटे हुए। जब हाबील से काबिल की जुड़वां बहन का निकाह तय हुआ तो काबिल ने इनकार कर दिया। अल्लाह के हुक्म से दोनों ने कुर्बानी दी। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि वह नेक और तकवा वाला था। काबिल की कुर्बानी नामंजूर हो गई। हसद और जलन में आकर काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। यह था दुनिया का पहला कत्ल। अब काबिल परेशान हुआ, भाई की लाश का क्या करे? तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने दूसरे मरे कौवे को जमीन में दबाया। काबिल ने कहा, हाय, मैं इतना भी नहीं कर सका जितना एक कौवा करता है। फिर उसने भाई को दफन किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी औलाद को अल्लाह की इबादत, तौहीद और नेक रास्ते की तालीम दी। वो पहले नबी थे जिन्होंने इंसानियत को अल्लाह का संदेश दिया और शैतान से होशियार रहने की हिदायत दी। उन्होंने लगभग 960 सालों की उम्र पाई। मौत के वक़्त उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत की, हमेशा अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक मत करना और उसकी राह पर चलना। उनकी वफात के बाद उन्हें एक पहाड़ पर दफनाया गया। कहा जाता है कि मक्का के पास। उनकी जिंदगी से हमें यह सबका मिलता है। अगर हमसे गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करें, घमंड छोड़ दें और हमेशा हिदायत के रास्ते पर चलें।